हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की वीकली करंट अफेयर की क्लास है जिसमें 5 जून से लेकर 11 जून तक की करंट अफेयर आपकी कवर की गई है। पूरे हफ्ते के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो सारे मैंने कवर किए हैं। तो आप अगर पूरे हफ्ते डेली आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं करंट अफेयर तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। 10 या 15 मिनट की क्लास में आप पूरे हफ्ते का निचोड़ पढ़ पाएंगे, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखा करिए। और एज़ यूजुअल क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, यानी कि दूध जो खट्टा हो जाता है तो ये किसके द्वारा होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड, प्रोटोजोआ। तो सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन का जो है आंसर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, यानी कि 2023 का जो मिस वर्ल्ड है ये कहाँ पर आयोजित होगा। तो इस बार जो इसका आयोजन हो रहा है भारत में हो रहा है, भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है और पूरे 27 साल बाद भारत ये आयोजित कर रहा है मिस वर्ल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन और सीईओ जूलिया मोरली हैं। इन्होंने मेजबानी सौंपी है भारत को। मिस वर्ल्ड 2023 का जो आयोजन है वो नवंबर-दिसंबर में होगा। इससे पहले 130 देशों की जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगी वो इससे जुड़ी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगी और अलग अलग इसमें राउंड भी होंगे जो कि 1 महीने तक चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान यानी कि काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसने जो एमओयू साइन किया है अमेजन किसान के साथ साइन किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन किसान। ये जो समझौता किया गया है इसका उद्देश्य अमेजन व्यापक नेटवर्क के माध्यम से किसानों को टेक्निकल नॉलेज और हेल्प प्रदान करना है, हेल्प मिलेगी। सरकार किसानों की ज़िंदगी और बेहतर बनाने के लिए योजनाएं चला रही है। अमेजॉन ने सितंबर 2021 में किसान स्टोर की शुरुआत की थी। इसके साथ किसान सभी ज़रूरी चीज़ों को घर बैठे खरीद सकते हैं और अपने दरवाजे पर कृषि संबंधी ज़रूरी चीज़ें भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि डिलीवर करा सकते हैं। अब इसी किसान स्टोर के जरिए किसानों को वैज्ञानिक खेती सिखाने की मुहिम चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है। तो जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप था इसमें भारत ने कुल 15 पदक जीते थे, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल थे और 6 आपके सिल्वर थे और 3 कांस्य पदक थे यानी कि ब्रॉन्ज थे। तो टोटल जो इसमें आपको मेडल मिले थे तो टोटल 15 मेडल मिले हैं और इसमें टॉप पर भारत रहा है, यानी कि पहले स्थान पर भारत पहले स्थान पर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारत फ्रांस यूएई मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो जो फर्स्ट इंडिया फ्रांस यूएई मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ओमान की खाड़ी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमान की खाड़ी। इस एक्सरसाइज का पहला संस्करण 7 जून 2023 को शुरू हुआ था, जिसमें आईएनएस तर्कस, फ्रांसीसी जहाज सुरकॉफ, फ्रेंच राफेल विमान और यूएई नौसेना समुद्री गश्ती विमान की भागीदारी थी, लेकिन इन लोगों ने भाग लिया था। इस एक्सरसाइज में ये अभ्यास व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने में और क्षेत्र में उच्च समुद्रों पर नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सहयोग को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये जो इंडियन अमेरिकन अपॉइंट की गई है वाइस चेयर ऑफ द फ्रेंच डिपार्टमेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये है रितु कालरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रितु कालरा अभी प्रेजेंट में हार्वर्ड के वित्त और ट्रेजरी की सहायक उपाध्यक्ष और विशेष परियोजना सलाहकार के रूप में काम कर रही हैं। जुलाई से शुरू होगी इनकी जो है वर्किंग। वित्तीय प्रबंधन के सभी पहलुओं की ये देखरेख करेंगी, जिसमें लंबी समय की योजना, वार्षिक बजट, बंदोबस्ती निधि, व्यय नीति, ट्रेजरी और वित्तीय लेखा, ये सब रिपोर्टिंग ये सब शामिल होगा। वो कुल मिला के 200 से अधिक लोगों के जो पूर्णकालिक कार्यबल के साथ कई वित्तीय विभागों का नेतृत्व करेंगी, यानी कि उनको लीड करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया है। तो ये जो बिपरजॉय साइक्लोन है अरब सागर से उठा है और इसको नाम दिया है बांग्लादेश ने। और ये जो चक्रवात है भारत की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात में इसका असर दिखना हाल ही में शुरू हो गया है। गुजरात के जो वलसाड है वहाँ पे समुद्र किनारे तेज लहरें भी उठ रही हैं। देश के 4 राज्यों में अगले 36 घंटों में बिपरजॉय का जो असर दिखने की आशंका है, इसलिए दक्षिण अरब सागर के आसपास के इलाकों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।
4 राज्य जो कि कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात हैं, पर सतर्कता बरती जा रही है। इसी के चलते मौसम विभाग ने मछुआरों को केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तट से दूर रहने की भी सलाह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे, और ये मनाया जाता है 8 जून को। सही आंसर हो जाएगा 8 जून। आखिर ये क्यों मनाया जाता है? तो महासागर के प्रदूषित होने से जो जल जीवन है वो खतरे में है। ऐसे में इसका संरक्षण बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। इसी कारण 8 जून को विश्व महासागर यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को महासागरों के संरक्षण के बारे में और उनकी भूमिका के बारे में जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओडिशा तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने जो अभी सफल परीक्षण किया है मिसाइल का, वो है अग्नि प्राइम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अग्नि प्राइम अग्नि मिसाइल श्रृंखला की जो अगली पीढ़ी है उसका उन्नत रूप है। इसकी जो रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली है। ये अग्नि मिसाइल श्रृंखला की 6ठी बैलिस्टिक मिसाइल है। इससे पहले की जो सीरीज थी उसमें 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो है इनका टेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो जो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर है ये स्थापित किया जाएगा भारत में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर विल बी सेटअप इन इंडिया, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देश के किस एयरपोर्ट पर यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए डिजी यात्रा का उपयोग कर सकते हैं? जो कि ये जो डिजी यात्रा ऐप है इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, इसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक एयरपोर्ट है जहाँ पर आप बिना ऐप डाउनलोड किए डिजी यात्रा का उपयोग कर सकते हैं। ये एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की डिकैथलॉन में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जो एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की डिकैथलॉन है इसमें गोल्ड मेडल जीता है सुनील कुमार ने। So right answer is option A. Sunil Kumar has won the gold medal in the decathlon at the Asian Under 20 Athletics Championships. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो जो 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए देश हैं ये हैं 5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 countries have been elected to the UN Security Council for 2-year term. नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो सीखो और कमाओ योजना है, लर्न एंड अर्न स्कीम, ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। MP गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ चीफ मिनिस्टर्स लर्न एंड अर्न स्कीम, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द नेक्स्ट वन इज, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जो स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित की गई हैं ये हैं जायता गुप्ता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जायता गुप्ता इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्पिनोजा अवार्ड, द हाईएस्ट ऑनर इन डच साइंस। नेक्स्ट, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो जो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट इट्स ओन इंटरनेट सर्विस, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो जो संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है वो राज्य मेघालय। Meghalaya has won the Best Project Award at the United Nations World Summit. So the right answer is option B, मेघालय। अगला है, किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो ये जो जिला सुशासन सूचकांक है ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने जारी किया है और ये राज्य अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नमेंट इंडेक्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ बीन रिलीज्ड, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। द नेक्स्ट वन इज, हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान कायम रखा है? जो इंडिया रैंकिंग 2023 जारी की गई है तो इसमें जो भी इंस्टीट्यूट में पोजीशन पूछ रहा है तो ये IIT मद्रास की, जिसने अपना पहला स्थान अभी जो है कायम रखा है। पहले स्थान पर IIT मद्रास है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। IIT मद्रास हैज़ रिटेन इट्स फर्स्ट पोजीशन इन द ओवरऑल कैटेगरी। अगला क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और किस देश ने हाल ही में पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो ये जो लास्ट अभी हमने क्वेश्चन कवर किया था इससे पहले स्टार्टिंग में, भारत, फ्रांस और UAE का जो एक्सरसाइज था
तो उससे वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है कि भारत, फ्रांस और किस देश ने शुरू किया है। वहाँ पर था कि भारत, फ्रांस और यूएई ने कहाँ पर शुरू किया है। तो ये भारत, फ्रांस और यूएई ने शुरू किया, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर पूछता है कहाँ पर शुरू किया, तो ओमान की खाड़ी में एक्सरसाइज शुरू किया है। अगला है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ हुई है। तो ये जो गोलमेज संयुक्त बैठक हुई है, राउंड टेबल ज्वाइंट मीटिंग, ये पहली राउंड टेबल ज्वाइंट मीटिंग है, ये हुई है नई दिल्ली में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई है ये। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है। तो ये जो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है, ये कर्नाटक ने शुरू की है। सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड शक्ति स्मार्ट कार्ड स्कीम, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेज़बानी करेगा। तो यूरोप में नाटो का ये सबसे बड़ा अब तक का हवाई अभ्यास है और इसकी मेज़बानी करेगा जर्मनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। तो ये नंद बाबा के नाम पे ये दूध की जो है योजना रखी गई है। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा व्यवसायी बन गया है। तो जो दूसरा सबसे बड़ा व्यवसायी बना है, ये भारत बना है। तो इंडिया हैज़ रिसेंटली बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडर ऑफ क्रूड स्टील, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस देश ने स्वास्तिक और नाजी स्मारक पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। तो जो प्लान किया है बैन करने के लिए स्वास्तिक एंड नाजी को, ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हैज़ प्लान टू बैन स्वास्तिका एंड नाजी मॉन्यूमेंट। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में एक दशक में अपनी मासिक मुद्रा दर्ज की है। तो ये जो मंथली करेंसी जो है दर्ज की है, ये की है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश हैज़ रिसेंटली रिकॉर्डेड इट्स मंथली करेंसी गेन इन अ डिकेड, सो द राइट आंसर इज बांग्लादेश। आगे है, हाल ही में कौन सा राज्य संचयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा। तो संचयन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू करेगा हरियाणा, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हरियाणा विल लॉन्च ए कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो प्रदान किया गया है, ये सूरीनाम द्वारा प्रदान किया गया है, जो सूरीनाम कंट्री है। तो सूरीनाम हैज़ कॉन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये थे पूरे हफ्ते के करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जो कि कम टाइम में आपका पूरा वीकली करंट अफेयर कवर हो गया पूरे एक हफ्ते का। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको इसी तरह ईजिली मिलती रहेंगी। और जो RO 2023 का नोटिफिकेशन आने वाला है, वैकेंसी आने वाली है 2023 की, उसकी तैयारी भी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। तो कुछ वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हुए हैं उसके सिलेबस के और इम्पोर्टेंट टॉपिक के, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप UPPSC तैयार कर रहे हैं 2023 के लिए, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर एक बार चेक कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।